गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में बात करेंगे हिंदी की क्लास है जो कि आप लोगों को बोल दिए थे दिगंत भाषा के लिए। इन्हीं के दो पार्ट्स हैं, एक है गद्य और दूसरा है पद्य। गद्य की जो फर्स्ट कहानी है वो है बातचीत। वो क्या है? बातचीत है। बातचीत यानी कॉन्वर्सेशन, इंग्लिश में इसको कॉन्वर्सेशन और हिंदी में इसको बातचीत कहते हैं। बातचीत के लेखक कौन है? इस बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म जो हुआ था वो 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयाग, जो कि अभी इलाहाबाद हो गया है। प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुई। माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे। बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी के समकालीन परंतु दीर्घ काल तक प्रखर, तेजस्वी एवं समर्पित आधुनिक काल के रचनाकार। आधुनिक काल यानी आधुनिक काल की शुरुआत कब से होती है? आधुनिक काल की शुरुआत होती है 1900 ईस्वी से। आधुनिक काल की शुरुआत होती है। अभी जो काल चल रहा है ये कौन से? आधुनिक काल में ही चल रहा है। चलिए अब बात करते हैं कार्य विभिन्न स्थानों में संस्कृत का अध्यापन। बालकृष्ण भट्ट की रुचि जो थी वो संस्कृत के अध्ययन में कुछ ज्यादा थे और इनके उग्र स्वभाव के कारण इनको नौकरी से निकाला गया। इनका जो स्वभाव था वो उग्र हो जाने के कारण इनको नौकरी से निकाला गया और उसके बाद पिता की मृत्यु के बाद गृह कलह मतलब घरेलू विवाद का इनको सामना करना पड़ा। घरेलू विवाद का सामना बड़ी हिम्मत और बड़ी साहस के साथ किया। इसके बाद जीवन के अंतिम क्षण तक लेखन कार्य पर आश्रित रहे। जीवन के अंतिम क्षण तक लेखन कार्य पर आश्रित रहे। लेकिन इसे ही इन्होंने प्रदीप हिंदी मासिक पत्रिका निकाला था जो कि 33 वर्षों तक चला था। और जब ये 33 वर्ष तक चला तो फिर ये धीरे धीरे महत्व हो गए और इसके बाद इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया। लेखन कार्य में इनकी जो रचनाएं हैं वो है उपन्यास लिखे, जिनमें से जो महत्वपूर्ण उचित दक्षिणा, सद्भाव का अभाव, हमारी घड़ी आदि, इस तरह के कई उपन्यास लिखे। और नाटक जो महत्वपूर्ण है वो है सीता वनवास, शिक्षादान, विवाह, पद्मावती, चंद्रसेन आदि, इस तरह के कई नाटक लिखे। लेकिन ये सारी नाटक क्या है? इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे, जिसमें से 100 निबंध तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो रही लेखक के बारे में। अब हम बात करेंगे बातचीत के बारे में, कहानी पे आएंगे। और ये क्या है? बातचीत एक प्रकार का निबंध है। बातचीत एक निबंध है। इसमें वाक शक्ति होती है। वाक शक्ति क्या है? यदि हम किसी को कोई चीज बोलते हैं वही हमारी वाक शक्ति। ईश्वर की दी हुई एक वरदान है। वाक शक्ति क्या है? ईश्वर की दी हुई एक वरदान है। यदि ये वाक शक्ति हमें नहीं होती तो आज हम किन्हीं के बीच नहीं कह सकते थे। बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का पता चलता है। यदि हम कुछ ना बोले, चुपचाप बैठे रहे तो कुछ पता नहीं चलेगा। इसी तरह एडिसन के मतानुसार, एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत जो होता है सिर्फ 2 व्यक्ति में होता है। इनका कहना है यदि 2 व्यक्ति रहेगा तभी ये असल बातचीत होगा। जैसे ही इसमें तीसरे व्यक्ति आ जाएंगे तो असल बातचीत नहीं हो पाएगा। क्यों? इसका रीजन है यदि दिल की बातें हम कहते हैं तो 1-2 व्यक्ति में ही करते हैं। जाने क्या होता है उसका टॉपिक चेंज हो जाता है। और बेन जॉनसन है कि बातचीत करने से ही मनुष्य का असली रूप का पता चलता है। इनका कहना ऐसा नहीं है कि 2 व्यक्ति के बीच ही होता है। इनका कहना आप कहीं भी बातचीत कीजिए लेकिन आप उत्तम तरीके से बातचीत करिए। उत्तम तरीका क्या होता है? उत्तम तरीका
का होता है आत्मवार्तालाप का होना। आत्मवार्तालाप यानी आत्मा से संतुष्ट हो जाइए, क्या ये चीज सही है। यहाँ पे जब जन्म लेता है मनुष्य तो किसी को ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। तो जन्म हम लोग यह निर्णय लेते हैं ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। कोई बात मान लेता है तो वो उनका दोस्त, यदि नहीं मानता तो वो उनका दुश्मन हो जाता है। ये लेखक ने कहे हैं कि ये मेरा मन जो है ना, ये बड़ा ही चंचल है, ये कब अपना रूप बदल देंगे, एकदम चंचल की तरह ये करते हैं। इस लेखक ने इसको गिरगिट के समान और आईना की भांति बताया। जिस तरह गिरगिट अपना रूप बदलते हैं, अपना रंग बदलते हैं, उसी तरह ये भी क्या है, मन क्या है, अपना रूप बदल देते हैं। और तो किसी से झगड़ा, किसी से लड़ाई मारपीट ये मन करवाता है। मेरी आत्मा, अब एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि हम कहीं मन हो गया मेरा चोरी करने का, चोरी करने जाते हैं ठीक है, लेकिन उनसे पहले क्या होता है कि मेरे आत्मा से आवाज निकलती है, नहीं ये चीज, लेकिन मन उसको क्या करता है, करवाता है। मन उसको क्या करता है, करवाता है कि नहीं ये चीज करो। तो लेखक कहते हैं कि मन पे नियंत्रण रखिए, मन पे नियंत्रण रखिए। और किसी से भी बोलिए तो मधुर बोलिए, यानी मीठा बोलिए। यानी एक कहावत भी है, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप को शीतल हो। मतलब ऐसी वाणी बोलना है जो कि आपको भी अच्छा लगे और दूसरे को भी अच्छा लगे। इस कहानी का जो मेन मकसद है ये है कि आप लोगों में वाणी में सुधार आए और मधुरता लाए। अच्छा, ये कहानी बातचीत जो है ये आप लोगों के बुक में ही क्यों दी गई, क्योंकि आप लोग अभी उस स्टेज पे हैं जो कि आप लोग अपनी वाणी में सुधार ला सकते हैं, इसीलिए ये कहानी आप लोगों के बुक में दी गई है। तो बातचीत से हम लोगों का ये उत्तम तरीका होना चाहिए, किसी से झगड़ा लड़ाई मारपीट नहीं करना चाहिए, वाणी हमेशा मधुर होनी चाहिए। इसका निष्कर्ष यही है। उम्मीद है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो वीडियो के अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।